स्टेट ऑफ प्रेजेंस, जागृत उपस्थिति। प्रेजेंट में उपस्थिति वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप उपस्थिति के बारे में नहीं सोच सकते और आपका मन उसे नहीं समझ सकता। उपस्थिति को समझने के लिए आप आपकी आंखों को बंद करिए और ध्यान दीजिए कि आपके मन में अगला विचार कौन सा है। अपने मन में अगले विचार के आने तक का इंतज़ार करिए। जब तक आपके मन में कोई अगला विचार नहीं आता, तब तक आप प्रेजेंट में उपस्थित हैं। यानी आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस का स्तर थोड़ा कम होगा, तो कोई ना कोई विचार आपके मन में आ जाएगा। एक विचार के आने के बाद आपके मन में और विचार आएंगे और आप प्रेजेंट में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप विचारों की दुनिया में खो चुके होंगे। जीसस क्राइस्ट और बुद्ध के ज़माने में ऐसे बहुत से लोग थे जो उन्हें पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि वो लोग पहले से ही कुछ नकली अवतारों की ओर आकर्षित हुए थे। अंधेरा उजाले को नहीं पहचान सकता, केवल उजाला ही उजाले को पहचान सकता है। अगर आप सच में कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हैं, तो अपने प्रेजेंट में देखिए, क्योंकि हमारे आसपास कुछ न कुछ अद्भुत हमेशा हो रहा होता है। कभी आपने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा है? जैसे ही हमारी पहली नज़र उन पर पड़ती है, तो हमारा मन भी खुशी से भर जाता है। प्रेजेंट खूबसूरत है, बस आपको महसूस करना आना चाहिए। हर सही चीज़ का इंतज़ार करना भी आपके मन में चेतना उत्पन्न कर सकता है। और वैसे भी आपने सुना ही होगा कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, और परिणाम अगर अच्छा आने वाला हो तो इंतज़ार भी मीठा लगता है। इसलिए इंतज़ार करना भी अच्छा होता है। अपने मन को जागरूक कीजिए और दुनिया की खूबसूरती को महसूस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भौतिक शरीर के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसा सोचना ये आपकी गलतफहमी है। कहते हैं कि कई सालों से कई नेगेटिव वर्ड्स हमारे आसपास है। अगर आप इस प्रकार की व्याख्याओं और इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान सकते, तो इन शब्दों का उपयोग ना करें जो कि नेगेटिव है। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई ताकत और विशेष क्षमता दी है, लेकिन हम में से 99% लोगों को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं हो पाता, और जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। आपको जीवन को अंदर से महसूस करना होगा। जागरूक होने के लिए आपको दिमाग को चेतना से जागरूक होने के लिए आवश्यकता है। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर सबसे आवश्यक है। ऐसा करने का केवल एकमात्र प्रभावी तरीका ये है कि अपने आप को आप ध्यान में लगाएं। आंखें बंद करके अपने अंदर ध्यान लगाएं। अपने आप को अंदर से महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कीजिए। अगर आपके पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, तो ये आपके जीवन को अनुभव करने जैसा होगा। अपने भीतर के शरीर की भावनाओं के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करें।
जितना अधिक ध्यान आप देंगे, आपकी भावना उतनी ही अधिक मजबूत हो जाएगी। जो भी आप महसूस कर सकते हैं के साथ संपर्क में रहें। उस पर ध्यान दें। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू अनमैनिफेस्टेड, यानी कि प्रकट के प्रवेश द्वार। यहाँ लेखक ने कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बताया है जिनसे आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर के अंदर, अपने बाहों में ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपने पूरे दिन में कम से कम अपने 15 मिनट ध्यान के लिए ज़रूर दें। और ये देखिए कि बाहर से कोई भी परेशानी आपका ध्यान तोड़ ना दे, जैसे कि फ़ोन की घंटी या दरवाज़ा। कुर्सी पर बैठिए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर सतर्कता का विकास होगा। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, अपने पेट पर ध्यान केंद्रित करें और सांसों को महसूस करें। फिर पूरी तरह से आंतरिक रूप से जागरूकता महसूस करें। अपने दिमाग के विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें। किसी भी भावना या चित्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अंदर से महसूस कीजिए कि अब आप शांति में हैं। दुनिया में कुछ वक्त के लिए सारे संबंध काट दीजिए और अपने आप में खो जाइए, जब तक आपके मन की परेशानी खत्म ना हो जाए। और इस प्रक्रिया को करते रहिए। राइटर कहते हैं कि आप ऐसी नींद लीजिए जिसमें सपने ना आते हों। इस तरह से आप रात में भी एक चेतन अद्भुत यात्रा में होते हैं और एक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही प्रक्रिया आपको चेतना देने का काम करती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सपना देखना बहुत ही आकर्षक होता है और आप बहुत ही मज़ेदार दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि आप सपने देखकर मुक्ति नहीं हासिल कर सकते। अपने दिन का कुछ समय मौन रहकर बिताइए, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आपकी आत्मा बोलने लगती है। ये एक आंतरिक भावना है जिसमें ध्वनि, गीत और संगीत सभी होते हैं। लेकिन आपको ये सब सुनने के लिए शांत रहना पड़ेगा। जब आप कोई बात करते हुए अचानक चुप भी हो जाते हैं, तो आप तब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर उस वक्त उस बात की सच्चाई के लिए द्वंद्व चलने लगता है और आप समझ नहीं पाते कि आप क्या कहें। इसलिए आपके अंदर की आवाज़ सुनने का सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि शांत रहे।